हे गाइस, मंगदेव और आज हम बात करने वाले हैं वेस्पर थ्योरी के बारे में। वेस्पर थ्योरी है क्या, किस तरीके से हमारे काम आती है और क्या क्या इसके यूजेस हैं। देखो, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरी है पूरी की पूरी केमिस्ट्री में। कुछ थ्योरी होती है केमिस्ट्री में जो काफी इंपॉर्टेंट होती है, वो हर एक जगह पर हमारे काम आती है। तो वेस्पर थ्योरी भी उन्हीं में से एक है जो हमें हमेशा काम आती है। देखो, वेस्पर थ्योरी जो है वो किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बताती है कि इस मॉलिक्यूल में कहां कहां पर कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है। ये सारी चीज कौन बताती है? वेस्पर थ्योरी बताती है। तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में उसमें कहां कहां पर कौन कौन सा एटम है, वो अगर कोई थ्योरी बताती है तो वो तो काफी इंपॉर्टेंट ही थ्योरी होगी। तो वैसे ही तो इसीलिए हमारी वेस्पर थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसे हम आज इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं। तो पेशेंस बना करके इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो या फिर किसी भी बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मैं डिटेल से बात करने वाला हूँ। हर एक मॉलिक्यूल के बारे में देखेंगे हम। तो देखो, किसी भी मॉलिक्यूल के बारे में हम ज्योमेट्री कैसे बताते हैं? पहले तो उस मॉलिक्यूल में जो सेंटर एटम है उसका हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं कि इस एटम का, इस सेंटर एटम का हाइब्रिडाइजेशन ये है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद अगला काम होता है वेस्पर थ्योरी का। उस हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग वेस्पर थ्योरी बताती है कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन ये है तो इसकी ज्योमेट्री ये होगी। मान लो sp3 है हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी, इसकी जो शेप होगी, कहां कहां पर कौन कौन सा एटम प्रेजेंट होगा, वो आसानी से वेस्पर थ्योरी बता देती है। तो वेस्पर थ्योरी काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो, वेस्पर थ्योरी के बारे में अब शुरू करते हैं। वेस्पर थ्योरी के बारे में सबसे पहले किसने बताया? सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक का नाम था सिडविक, एक का नाम था पोवेल। उन्होंने बताया कि वेस्पर थ्योरी है क्या। अब देखो, जो सबसे पहले बताता है ना कि वेस्पर थ्योरी या फिर किसी भी थ्योरी के बारे में बताता है, तो वो सारी की सारी डिटेल नहीं दे पाता है जो अब हमारे पास होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यार इतनी चीजों के बारे में नहीं पता होता है उसको भी, इसीलिए बाद में उसकी जो कमियां होती हैं, उसकी कमियों को बाद में कोई दूसरा साइंटिस्ट आता है और उन कमियों को वो दूर करता है। तो वैसे ही जो सिडविक और पोवेल है, उनकी भी कुछ कमियां थी जिसके बारे में आकर के दूसरे साइंटिस्ट ने वेस्पर थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया, उसमें नई चीजों को लाया और उसे काफी बेहतरीन बनाया। ठीक है, काफी इजी और काफी बेहतरीन बनाया। तो वेस्पर थ्योरी के बारे में दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या क्या बताया। अब सिडविक और पोवेल ने क्या क्या बताया वेस्पर थ्योरी में? सिडविक और पोवेल ने ये बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका जो सेंटर एटम है, उस सेंटर एटम के लास्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो मान लो एग्जांपल लेते हैं CH4 का। CH4 में कार्बन है, सेंटर एटम है। अब इस सेंटर एटम के लास्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर इन 4 इलेक्ट्रॉनों में से जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, उन्हें हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम है। अब 4 इलेक्ट्रॉनों में से चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं हाइड्रोजन के साथ, जो कि कोवलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है। सारे के सारे चारों क्या है? बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वैसे ही हम डिटेल से बात करेंगे। तो पहली चीज देखो, यहाँ पर वेस्पर थ्योरी वाज फर्स्ट प्रपोज्ड बाय सिडविक एंड पोवेल, यानी कि सिडविक और पोवेल ने सबसे पहले बताया कि वेस्पर थ्योरी है क्या। अगली चीज, वेस्पर थ्योरी इज ए मॉडल इन केमिस्ट्री। काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है जो कि हमें प्रोवाइड कराता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में, कि वहां पर किस तरीके से अरेंज है एटम्स। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट मॉडल है। अगली चीज, विच इज प्रोवाइड द ज्योमेट्री ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, जो कि हमें प्रोवाइड कराता है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री के बारे में। किसके अकॉर्डिंग कराता है? फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी कि जितना हमारा सेंटर एटम के पास लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके हिसाब से ये बता देता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री। कैसे बताता है? देखो, अगली चीज है द इलेक्ट्रॉन पेयर। वो जो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है, उनमें से द इलेक्ट्रॉन पेयर यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड आर बॉन्ड पेयर, यानी कि जो वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन है, सेंटर एटम के वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन है, उनमें से हम बात कर रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर हमारा कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उन्हें हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर। यानी कि यहाँ पर कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है लास्ट ऑर्बिटल में। अब चारों के चारों बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं, चारों बॉन्ड बना रहे हैं, तो ये चारों क्या है? बॉन्ड पेयर्स हैं। अब अगली चीज क्या है?
those electrons pair which are not used in the formation of any bond कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब दो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में काम नहीं आता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 है, सारे के सारे क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगली चीज इसने ये नहीं बताया कि क्या क्या रूल है जो कि कोई एटम कोई भी मॉलिक्यूल फॉलो करेगा तो उसकी ज्योमेट्री ये होगी, ये इसने नहीं बताया। इसने केवल इतना ही बताया कि जो लास्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होते हैं सेंटर एटम के, जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, उनमें से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो हमारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करते हैं वो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखो सिडविक और पोवेल ने तो इतना ही बताया। अब अगले साइंटिस्ट आए गिल्सपी ने कुछ रूल दिया, अगर उन रूल में से किसी भी रूल को कोई भी मॉलिक्यूल फॉलो करता है तो उसके अकॉर्डिंग, उस रूल के अकॉर्डिंग उसकी ज्योमेट्री होगी, वो उसमें जो अरेंजमेंट है, उसमें जो एटम्स का अरेंजमेंट है वैसा ही होगा जो वो रूल कहता है। अब गिल्सपी ने कुल मिलाकर के 5 रूल दिए जो कि किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री बता सकता है कि इस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री ये होगी। ठीक है, अब जो जो रूल दिए, अब उनमें से फर्स्ट रूल क्या है, फर्स्ट रूल ये है कि अगर मान लो मेरे पास सेंटर एटम है, उस सेंटर एटम के पास सारे के सारे जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, यानी कि सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट न हो हमारे उस सेंटर एटम के पास। जैसे CH4 में सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, सारे के सारे जितने भी 4 इलेक्ट्रॉन है कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 0 लोन पेयर है, तो इसकी जो ज्योमेट्री होगी ऐसे मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री जिसमें सेंटर एटम के पास 0 लोन पेयर और सारे के सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उसके लिए उनकी जो ज्योमेट्री होगी वो उनकी ज्योमेट्री कुछ इस तरीके से होगी। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फर्स्ट रूल क्या कहता है, व्हेन इन द मॉलिक्यूल सेंटर एटम आर सराउंडेड ओनली बाय बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर से सराउंडेड हो। ठीक है, तो उस कंडीशन में दैट मीन्स लोन पेयर इज एब्सेंट ऑन द सेंटर एटम, on the center atom in the molecule, then the symmetry and shape of the molecule will be same। यानी कि उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में हमारा सेंटर एटम के पास 0 लोन पेयर और सारे सारे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, तब क्या होगा, तब हमारी ज्योमेट्री और शेप, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री और शेप दोनों की दोनों सेम ही होंगी, एक ही होंगे। देखो ज्योमेट्री और शेप में क्या अंतर होता है, ज्योमेट्री जो होती है वो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों को कंसिडर करती है, और जो शेप होती है वो शेप लोन पेयर को कंसिडर नहीं करती है, केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को कंसिडर करती है। फर्स्ट चीज आपको ये पता होना चाहिए, फर्स्ट रूल क्या है, सारे के सारे हमारे सेंटर एटम के पास बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसके पास लास्ट ऑर्बिटल में सारे के सारे बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आए। दैट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो। ठीक है, उस कंडीशन में इस तरीके से उसकी ज्योमेट्री होगी, कुछ इस तरीके से उनमें अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल्स का। हम कुछ एग्जांपल लेंगे, उनके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट चीज देखो, अगर मान लो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, हमारे सेंट्रल एटम के पास लास्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 को बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर होगी और शेप भी लीनियर होगी। अगर एग्जांपल की बात करें तो BeCl2, अब BeCl2 में कैसे दिखता है, Be सेंटर एटम और 2 हमारे क्लोरीन एटम। देखो कुछ इस तरीके से हमारा BeCl2 दिखता है। सेंटर एटम क्या है, Be बेरिलियम, और ये क्या है, क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब देखो यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, बॉन्ड एंगल कितना होगा, 180 होगा। ठीक है, अगली चीज, अगला जो एग्जाम्पल है वो अगला एग्जाम्पल हमें ये कहता है कि अगर मान लो नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर हमारे 3 हो, यानी कि हमारे सेंटर एटम के लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में हमारी ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी, ज्योमेट्री और शेप दोनों सेम ही होंगी। अब जो बॉन्ड एंगल 120 होगा, किस तरीके से 120 होगा वो हम बात करेंगे। अब एग्जांपल की अगर बात की जाए तो एग्जांपल है BeCl2 और AlCl3, यानी कि जितने भी एग्जांपल जिसमें सेंटर एटम के पास लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन हो और सारे के सारे तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करें, बॉन्ड बनाए, 3 एटम उसके साथ जुड़े हुए होने चाहिए सेंटर एटम के साथ, कुछ इस तरीके से ये हमारा सेंटर एटम, सारे इसके पास लास्ट ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन देकर के ये बॉन्ड बना सकता है, और 3 इलेक्ट्रॉन देकर के ये बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसके पास 0 लोन पेयर है और तीनों के तीनों क्या है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो उस कंडीशन में क्या होगी, इसकी ज्योमेट्री ट्राइएंगुलर प्लेनर होगी। और बॉन्ड एंगल देखो, यहाँ का जो बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल कितना है, 120, यहाँ का बॉन्ड एंगल 120 और यहाँ का भी 120। यहाँ पर ट्राइएंगल जैसी स्ट्रक्चर बन रही है। ट्राइएंगल कैसा होता
होता है? ट्रायंगल कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। ये हमारा सेंटर एटम है, इसका तो ये जो हमारा सेंटर एटम है, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल है वो 120 होगा। देखो यहाँ पर सारे के सारे एटम प्लेन में है, प्लेन मतलब एक ही सरफेस में। देखो मैं यहाँ पर रखता हूँ, सारे के सारे इस बोर्ड पर प्रेजेंट है, कोई भी आगे पीछे नहीं है, ठीक है। आगे जो हमारी ज्योमेट्री आएंगी उनमें हमारे सारे के सारे एटम प्लेन में नहीं होंगे, कुछ आगे होंगे, कुछ पीछे होंगे, कुछ हमारे प्लेन में होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगली चीज क्या है? अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स हमारे 4 हो, अगर हमारे सेंटर एटम के लास्ट ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हो और वो 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में काम आए, तो उस कंडीशन में हमारी ज्योमेट्री क्या होगी? उस कंडीशन में हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। और टेट्राहेड्रल हमें कैसी दिखती है? देखो टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से दिखती है। ये हमारा सेंटर एटम कार्बन की बात कर रहा हूँ, CH4 एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है हमारे टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और टेट्राहेड्रल शेप दोनों सेम होंगी इसकी, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 हो और बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सारे CH4 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ये क्लोरीन, ये जो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन ये है, यहाँ पर हाइड्रोजन है वो ये है। अब पीछे जो हाइड्रोजन गया वो ये है और आगे जो हाइड्रोजन है वो ये है, कुछ इस तरीके से होती है। और ये सारे के सारे बॉन्ड की बात करें हम, ये सारे के सारे बॉन्ड किसी भी तरीके से ये सारे के सारे 109.28 का एंगल बनाते हैं। यानी कि ये जो एंगल है ये कितना है? ये है हमारा 180 डिग्री, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये है हमारा 120 डिग्री, और अगर इसकी बात करें इस एंगल किसी भी एंगल की तो वो है हमारा 109.28, ठीक है, 109 डिग्री 0.28 मिनट, ठीक है। ये हमारा एंगल है। ये हमने बात की टेट्राहेड्रल की। टेट्राहेड्रल कुछ इस तरीके से होता है जिसमें 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम, अगर हमारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 5 हो, ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होगी। अब ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। देखो यहाँ पर ये जो एटम है ये कुछ इस तरीके से है, जहां पर AlCl3 की बात की थी। देखो यहाँ पर जो है वो ऐसे ही है, ये सारे के सारे। यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूं मैं, इन तीनों की, ठीक है, और इस कार्बन की, वो ऐसे ही है, सेम टू सेम। फर्क क्या है इसका और इसका? ठीक है, ये फर्क है इसमें ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसकी, ये जो ऊपर और नीचे है ना, इसे हम बोलते हैं एक्सियल। क्या बोलते हैं इसे? एक्सियल। ये क्या है? एक्सियल। ये भी एक्सियल, ठीक है। ये क्लोरीन है ऊपर, नीचे ये है एक्सियल पोजीशन, दोनों। और इन्हें हम बोलते हैं इक्विटोरियल पोजीशन। ये क्या है? इक्विटोरियल पोजीशन। देखो इक्विटोरियल पोजीशन। अगर हम बात करें PCl5 की, ठीक है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं PCl5 की तो ऐसी संरचना होगी। अगर हम बात करें PF2Cl3 की, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर फ्लोरीन होगा, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन होगा, यहाँ पर फ्लोरीन होगा, ये 3 क्लोरीन होंगे। सेंटर एटम हमारा वही है, फास्फोरस है। अब यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन क्यों आते हैं? इसका आंसर देता है हमारा बेंटूल। बेंटूल के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, अगर आपको जानना है बेंटूल क्या होता है, यहाँ पर एक्सियल पर हमारे फ्लोरीन क्यों आते हैं, तो उस वीडियो को आप जरूर देखना, काफी इंपॉर्टेंट है हमारा बेंटूल, काफी सीखने को मिलता है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो यहाँ से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो ऐसे ही होगा, सेम टू सेम होगा। कितना होगा? 120 होगा। तो यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल कितना है? 120 डिग्री। अगर हम इसकी बात करें, इसकी और इसकी, तो यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो कितना होगा? 90 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 90 डिग्री होगा, ठीक है। यहाँ पर 90 डिग्री होगा, यानी कि एक्सियल और इक्विटोरियल का कितना होता है? 90 डिग्री। और अगर इक्विटोरियल की बात करें तो उसका होता है 120। ये इक्विटोरियल है सारे सारे, दो इक्विटोरियल की बात करें तो 120, और एक्सियल इक्विटोरियल की बात करें तो हमारा होता है 90 डिग्री। ये है हमारा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। देखो हम इस तरीके से भी इसे ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे? ये हमारे प्लेन में है, ये भी प्लेन में है, ये प्लेन में है, ये प्लेन से आगे की तरफ है, ये प्लेन से पीछे की तरफ है। तो ऐसे ही मैंने शो कर रखा है। ये फॉस्फोरस सेंटर, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अभी पीछे है ये क्लोरीन है, अब ये आगे है वो ये क्लोरीन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 6 हो तो हमारी जो ज्योमेट्री और शेप होगी वो ऑक्टाहेड्रल होगी, जिसमें 90 डिग्री होगा। अब ऑक्टाहेड्रल किस तरीके की होती है वो देखते हैं।
अब ऑक्टाहेड्रल की अगर बात की जाए ना तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर 2 एक्सियल होते हैं और 4 इक्वेटोरियल होते हैं। तो ये क्या है, इक्वेटोरियल है, और ये क्या है, एक्सियल है, ऊपर और नीचे, ठीक है। कुछ इस तरीके से ये क्या है, एक्सियल, यहाँ पर ये क्या है, एक्सियल, ये एक्सियल, ये एक्सियल, ये क्या है, इक्वेटोरियल, ठीक है। ये इक्वेटोरियल, ये फ्लोरीन इक्वेटोरियल है चारों चारों, और ये फ्लोरीन, ये क्लोरीन 2, सॉरी ये फ्लोरीन एक्सियल पर है। अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या होगा, यहां से और इसका जो बॉन्ड एंगल है वो देखो इस तरीके से, देखो इसमें यहां से इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये सारे के सारे कितने हैं, 90 डिग्री, 90 डिग्री है। इसकी बात कर लिया, अब इसकी बात करते हैं एक्सियल और इक्वेटोरियल की, तो उसका बॉन्ड एंगल कितना है, 90 डिग्री, यानी कि दोनों के दोनों जो बॉन्ड एंगल हैं वो हमारे 90 डिग्री है। यानी कि एक्सियल का भी, एक्सियल इक्वेटोरियल भी 90 डिग्री है, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी 90 डिग्री है। एक्सियल इक्वेटोरियल भी 90 डिग्री है, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल सारे इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल भी 90 डिग्री है, ठीक है। ये होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है, सारे के सारे जो सेंटर एटम है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 0 होने चाहिए, सारे के सारे बोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हमारी नंबर ऑफ बोन पेयर सेंटर एटम के पास 7 हो तो हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल हमारी ज्योमेट्री और शेप होती है। अब पेंटागोनल बाइपिरामिडल कैसी होती है वो देखते हैं। यहाँ पर देखो ये है पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसमें सेंटर एटम जो है वो 7 बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 तो एक्सियल होते हैं, 5 कौन कौन से, 1 2 3 4 5, ये 5 तो एक्सियल होते हैं, कुछ इस तरीके से होते हैं, 5 तो एक्सियल और 2 होते हैं इक्वेटोरियल। ये जो है ये एक्सियल इक्वेटोरियल है, और ये क्या है, एक्सियल है, ठीक है। तो ये है हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, जिसमें अगर बॉन्ड एंगल की बात करें तो देखो यहाँ पर 5 है। अगर इक्वेटोरियल पर, इक्वेटोरियल है ये, इक्वेटोरियल पर 4 होते हैं तो 90 डिग्री होता है। अगर हमारे 5 आ जाते हैं तो 2 इक्वेटोरियल का जो बॉन्ड एंगल है वो 72 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एंगल है ये कितना होता है, ये 72 डिग्री होता है। अगर हम एक्सियल और इक्वेटोरियल की बात करें तो उसका तो वही होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो एक्सियल इक्वेटोरियल कितना होता है, 90 डिग्री। ये क्या है, एक्सियल, और ये सारे इक्वेटोरियल, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, यहाँ पर देखो 4 होते हैं तो 90 डिग्री होता है, अगर 5 होंगे तो 72 डिग्री होगा, और 6 होंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ठीक है। अगर हमें इसको इस तरीके से लिखा है तो भी गलत नहीं है। यहाँ पर देखो ऐसे अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये भी हमारा प्लेन में, ये भी प्लेन में, ये भी प्लेन में। ये 2 क्या है, प्लेन से आगे है, ये 2 क्या है, प्लेन से पीछे है। ये 2 क्या है, प्लेन से पीछे है, और ये 2 क्या है, प्लेन से आगे है। ये हमारे 1 2 3, ये 2 3, ये प्लेन में है। तो ये होती है हमारी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, जिसमें सेंटर एटम के पास 0 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सारे के सारे नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो यहाँ पर एग्जांपल की बात करें, IF7 आयोडीन है, आयोडीन के लास्ट ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन के साथ 7 फ्लोरीन एटम जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, 0 इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी, ज्योमेट्री हमारी फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग होगी। ज्योमेट्री और शेप सेम ही होगी। क्यों होगी, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 0 है, अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं तो ज्योमेट्री तो वो ही रहेगी। अगर मान लो मैं बात करूं, इसे हटा करके यहाँ पर लोन पेयर अगर चिपका दूं, मान लो लोन पेयर चिपका दूं, तो ज्योमेट्री तो वो ही रहेगी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, लेकिन इसकी शेप बदल जाएगी, शेप अलग होगी। यानी कि ज्योमेट्री हमारी सेम ही रहती है, हमें केवल बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से लेना देना है। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है ना, 4 है तो टेट्राहेड्रल, चाहे फिर लोन पेयर कितने भी आए, ठीक है, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, शेप बदल जाएगी। जैसे H2 है, H2 में ऑक्सीजन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ही होती है, लेकिन शेप क्या होती है, वी शेप होती है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम बात करें सेकंड रूल की, तो सेकंड रूल क्या कहता है, ठीक है। अगर आपको इसे उतारना है तो आप इसे उतार सकते हैं।